थोड़ा सा गोरा दिख रहा हूँ, राइट? वैसे फ़ोन के कैमरे का कमाल है। लेकिन हाँ, बचपन में था, लेकिन खेलते-खेलते रंग थोड़ा उड़ चुका है। हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं विंसेंट आप सबके सामने इस वक्त प्रस्तुत हूँ अपने इस दूसरे वीडियो के साथ। पहले वीडियो के संदर्भ में कई लोगों ने मुझे कॉल किया, टेक्स्ट किया या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया और कई लोगों ने उस चीज़ को गंभीरता से लिया, बातों को और समझा। और कई लोगों ने कहा कि कुछ और अगर हेल्प हो जाए तो it will be really beneficial for them. So I hope this video will be really beneficial for many of you. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कही हुई बातों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इन बातों से अगर किसी प्रकार का बदलाव आता है आपके प्रिपरेशन में, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। बिकॉज कई सारी गलतियां मैंने भी अपनी ज़िंदगी में की जब मैं अपने आप को जब अपनी तैयारी कर रहा था। एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो एंड कई सारी चीज़ें थी जो बहुत ही नेगेटिव बातें थी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें भी आप भी फॉलो करें, जिस कारण से यू गेट वीक। सो क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में वो सारी गलतियाँ नहीं कर सकते हैं। सो जब कोई और व्यक्ति गलतियाँ करता है और आपको मालूम है कि उससे नुकसान ही हो सकता है, तो उन गलतियों से सीखें और उस गलतियों को ना करें। तो जो गलतियाँ मैंने की थी, मैंने आपसे शेयर की। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी वो गलतियों को फॉलो करें, तो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ इफ़ पॉसिबल। हम में से कई लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, इन सेंस लाइक फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग में अगर आप बैठे हैं तो आपके सामने में या आसपास में जो भी है, मेल और फीमेल, अगर आप उनको देखें, उनका मैथ्स स्पेशली अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ्स या इंग्लिश जो भी है, अगर ये उनका अच्छा होता है और वो हमेशा रिप्लाई देते हैं किसी चीज़ को लेते हुए, किसी सवाल को लेते हुए, तो हमें लगता है कि इनका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इनका किसी भी एग्ज़ाम्स में होना कंफर्म है। तो हम हमेशा अपने आप को इनसे नीचे रखते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, ये सबसे बेस्ट हैं इस चीज़ में, इनसे अच्छा हम नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी हमारी जो है कमी है। दिस इज़ अ नेगेटिव थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ। जब आप अपने आप को ही नीचे रखते हो, दूसरों से कंपैरिजन करते हो और नेगेटिव थॉट्स लेके आते हो, तो ऑब्वियस बात है कि आप चाहे कितना भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, आप तब भी अपने आप को वहीं पे देखोगे जहां आप आज हो। कैसे कंपेयर ना करें और क्यों, क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप T20 चल रहा है। एक टेबल अगर हम बात करें जहां पे इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीनों टीमों ने 5-5 मैच खेले। 3 मैच तीनों टीमों ने जीता, एक मैच हारे तीनों टीम, और एक मैच का रिजल्ट नहीं आया तीनों टीमों के लिए। तीनों टीम का जो पॉइंट्स अगर हम बात करें, 7-7-7। लेकिन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, केवल 2 टीम क्वालिफाई कर रहा है सेमीफाइनल्स के लिए, और वो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जो रिस्पेक्टिवली इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में नहीं आ पाया। तीनों टीम के, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ सेम था, लेकिन एक चीज़ जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में नहीं आ पाई या फिर अपने ग्रुप में जो है टॉप नहीं कर पाई, कारण ये था नेट रन रेट। कहीं ना कहीं मे बी दिस 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 मे बी अ रिजल्ट ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस जो उस टीम का अंदर था, हो सकता है, या फिर वीकनेसेस हो सकती हैं। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें क्या उस चीज़ से निकालनी है, वो बात यह है कि आपका एवरेज हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है। एक सब्जेक्ट की बदौलत आपका नाम लिस्ट पर नहीं हो सकता। इट शुड बी एन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स टुगेदर। एप्टीट्यूड होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इन सब को जब आप एवरेज में देखते हो, आपके अगर मार्क्स अच्छे आते हैं इन चारों में, तब कहीं ना कहीं यू गेट अ बिग विंडो, जिस बिग विंडो वेयर योर नेम विल बी देयर ऑन द लिस्ट। एक सब्जेक्ट की बदौलत नहीं होती है, कभी नहीं। यह आपको याद रखना चाहिए। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया
अब बाहर है। जबकि हम में से कई लोग ये सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड टीम एंड इट इज़, बट इस वर्ल्ड कप में वो नहीं आ पाया। सो दैट इज़ वेयर थिंग्स कम टुगेदर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप किसी के साथ कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू आर द बेस्ट। कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं बाय बर्थ, कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और अच्छे होते हैं, और हम में कई लोग क्या होते हैं, एग्ज़ाम जब आते हैं तभी पढ़ाई शुरू करते हैं। वो आखिरी का 1 महीना, डेढ़ महीना या 2 महीना ही होता है। तो हमें लगता है कि उसमें हम पढ़ लेंगे और हम क्रैक कर लेंगे। इट्स नॉट दैट ईज़ी। नहीं होगा करके नहीं है, बट इट इज़ नॉट दैट ईज़ी, बिकॉज़ आपको समय देना होगा। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो सोच जो होता है उसे हमें बदलना चाहिए। सो never ever compare yourself with anyone else, because you are the best. किसी का कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होगा, किसी का कुछ और अच्छा होगा, लेकिन अगर आप एवरेज कर लें सो यू विल बी द बेस्ट। सो नेवर एवर थिंक थिंक दैट यू आर वीक देन द अदर्स। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनजाइटी, स्ट्रेस फैक्टर, फियर सबके अंदर होता है। डोंट कीप इट। अगर वो रहता जाएगा तो यू विल बी इन ग्रेट लॉस। लेट इट बी दैट। So to overcome that, what you need to do is to study. Now, how to study is also very important. ऐसा नहीं कि आप किसी को देखते हो तो उसने एक किताब लिया तो आप भी उसी किताब को मंगाओ, उसी को पढ़ने की कोशिश करो। इट्स नॉट लाइक दैट। जो किताब आपके पास इस वक्त है, ऑब्वियस बात है कि इस वक्त आपके पास किताबें होंगी, तो जो किताब आपके पास है आप उसे पढ़ने की कोशिश करें, काफ़ी है। कुछ नया किताब खरीदें, उसे फिर पढ़ने की कोशिश करें। ये मैं समझता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझता हूँ कि बेवकूफ़ी रहेगी। एक ही चीज़ बदलता है, वो रहेगा करंट अफेयर्स। ऑब्वियस बात है कि आपको अपने आप को अपडेट करना है। सो दैट इज़ वेयर थिंग्स चेंजेस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उस चीज़ को और रिवाइज करें, ताकि उस पर्टिकुलर पोर्शन से अगर कोई भी सवाल पूछ ले आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला समय, टाइम अलॉटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली दोज हु आर एट होम। आप घर पर हैं, कहीं पर जॉब पर नहीं जाते। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वन फैक्टर दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग यू वीक इज़ योर लेजीनेस। राइट। आलसीपन जो होता है ना, ये बहुत बड़ा एक बैरियर होता है आपके और आपके सक्सेस के लिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, योर स्लीपिंग टाइम 5 hours max, 5 to 6 hours max. Apart from that, 12 to 13 या 14 hours of study, not in one single stretch. आप बीच में गैप ले सकते हैं, बट दिस इज़ योर टाइम। बिकॉज अगर आप इतना समय देते हो at this very moment, because we hardly have say around 11 days, 10 to 11 days, right, till 18th तक आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। take your time off on 19th, sit, relax yourself, get your hall papers and all in ready, pen वगैरह, relax yourself on 19th, right? So till 18th whatever you're gonna do, make sure you do it to the best. So उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। So for that, study for near about 12 to 14 hours, not at one single stretch, but gap देते देते। So that is really vital, and that will be really helpful for you at this very hour. And for those who are going for job, आप काम पर जाते हो, it is a difficult task, सिर्फ बैठ के बोल देना नहीं होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा आप पढ़ लो, इट इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज वी नो हाउ चैलेंजिंग इट इज़। इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू हैव किड्स, मोर चैलेंजिंग, ऑब्वियस बात है। बट अगेन यू आर स्ट्राइविंग फॉर दिस फॉर लॉन्ग, बहुत समय से आप वेट कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं दैट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू गेटिंग इन टू इट। सो फाइंड अ वे वे यू कैन डू इट। कोई एक तरीका आपको निकालना पड़ेगा, मे बी गेटिंग अप लिटिल अर्लियर, लाइक से 3:30 और समथिंग, एंड अगला 2 या 2.5 घंटा आप पढ़ ले। सो देर शुड बी अ वे दैट यू फाइंड योर सेल्फ। जैसे मैंने कहा कि बोलना आसान है, बट इसको करना डिफिकल्ट रहेगा। इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू, एंड आई रियली होप दैट यू ओवरकम दिस challenges of yours. And especially जैसे मैंने पहले भी कहा कि घर पर जो लोग हैं, I really
आस्क यू टू प्लीज़ सपोर्ट जो भी आपके घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, मे बी योर डॉटर इन लॉज, योर सन्स, योर डॉटर्स, योर नीज नेफ्यू, जो भी आपके घर पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, एंड यू आर सीइंग देम स्ट्रगलिंग फॉर लॉन्ग, एंड यू आर सीइंग देम कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, सो गिव देम सम टाइम। अब आखिरी का 10 दिन बचा है, तो उनको थोड़ा मौका दीजिए, give them some relaxation timing and all, so that they can prepare themselves for the best for the coming days. So this is one of the part. टाइमिंग हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि कैसे आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो। क्लियर। सेकेंडली, फ़ोन का यूज़। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम दीज डेज। व्हाट्सअप तो है, इंस्टाग्राम में रील्स बढ़ाना, वीडियोज़ अपलोड करना, इट्स फाइन, इट्स गुड, एंटरटेनमेंट है, अच्छी बात है, इट्स योर पर्सनल स्पेस, नन ऑफ अस कैन इंटरफियर। बट एट दिस वेरी आवर, डू यू थिंक दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट? आपको लगता है कि वो आपके स्ट्रेस फैक्टर को कम करता है या फिर एनजाइटी उसको कम करता है? आई डोंट थिंक सो पर्सनली। वो एक फील होता है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है उस टाइम के लिए। वो उसके बाद ऑब्वियस बात है कि वो स्ट्रेस और वो फियर रह ही जाता है। सो एट दिस वेरी आवर, आई गेस यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑन दिस, एंड stop it for some time, so that you can give your time for your preparation. So that is very much important. क्योंकि क्या होता है ना, it is very simple, every individual watching this, including me. For example, if you have some loved ones, आप एक मैसेज ड्रॉप करते हो, हाय, सो वहाँ से एक रिप्लाई आता है, हाय, देन क्या कर रहे हो, सो वहाँ से भी एक रिप्लाई आता है, क्या कर रहे हैं। उसके बाद यू हैव दैट कॉन्वर्जेशन। आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, राइट, सो यू हैव दिस थिंग, यू आर स्टडिंग, एंड ऑल आउट ऑफ सडन यू गेट अ मैसेज, ग्लो करता है फ़ोन में, सो वी गेट ईगर एंड वी पिक अप दैट फ़ोन, देखते हैं मैसेज है। देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद व्हेन दी कॉन्वर्जेशन गोज़ ऑन, उसके बाद फिर एक हार्ट इन वाला एक मैसेज आता है, फिर यहाँ से और 2 हार्ट्स जाते हैं, राइट, सो इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड कमिंग एंड गोइंग एंड कमिंग एंड गोइंग। सो आपको लगा होगा कि अगले 1 मिनट या 2 मिनट में मैं उस कॉन्वर्जेशन को ख़त्म कर दूँ, बट दैट कॉन्वर्जेशन गोज़ फॉर लॉन्ग, राइट। सो कहीं ना कहीं ये हमें इफ़ेक्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं, करती हैं। दिस इज़ रियली वाइटल, दिस टाइम इज़ रियली वाइटल। अगर ये चला जाता है, इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू इन द कमिंग डेज। क्लियर। सो मैं चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए, एग्ज़ाम्स तक के लिए एटलीस्ट, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर लें, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप फ़ोन्स वगैरह का जो इस्तेमाल होता है उसको थोड़ा सा कम कर दें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आदतें, कुछ आदतें जैसे कि गेटिंग अप अर्ली, एंड खाने का जो आदत होता है वो भी, ईट बट लेस फ्रॉम द नॉर्मल रूटीन, क्योंकि द मोर यू ईट, possible of you getting sleep early, or sleeping for long time may increase, a possibility is there, तो उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। सो छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बड़े काम में हमें बहुत हेल्पफुल हेल्प करता है। सो हमें इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने आप को किसी परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। तो ना केवल ये, अगर आपको लगता है कि ऐसे कई सारी चीज़ें हैं या बातें हैं या फिर लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं इस वक्त, आप उनसे दूर रहें। स्पेशली व्हेन यू कीप योर सेल्फ मेंटली फिट, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड कोई एक बात आपके दिमाग में चलता है, तो आप चाहे 10 घंटा पढ़ाई कर लीजिएगा, मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी डिस्टर्ब्ड, और पूर्ण रूप से आप जो याद करना चाहते थे वो याद नहीं होगा। सो दैट विल बी अ चैलेंज फॉर यू टू ओवरकम दैट। सो मेक श्योर कि आप जो है अपने आप को मेंटली फिट रखें। कई लोग कहते हैं कि याद नहीं कर पाते, द प्रॉब्लम इज़ अगेन द सेम थिंग, यू नीड टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं हो पाता है। वो आपका डर है, वो आपकी बेचैनी है, या कोई प्रकार का प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में चल रहा है वो है, क्या है, उसको पता करिए। उसके बाद अगर नहीं होता तो ट्राई करिए कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कम से कम 2 या 3 बार बोलें,
लिखें और बोलें। जब आप लिखते हैं और उसको बोलते हैं, तो कम से कम 2 या 3 बार जब आप करते हो ना, वो ऑटोमैटिकली आपके दिमाग में बैठ जाता है। चाहे आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, ये आपके दिमाग में बैठ जाता है। ये आदत है, ठीक है? तो आदतों में सुधार करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप आदतों में सुधार नहीं करेंगे, अ, बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमारी आदतें बहुत बुरी हैं। हम पढ़ाई कब करते हैं? जब कोई एग्ज़ाम आता है तभी पढ़ाई करते हैं। स्कूल्स में भी हम ऐसे ही थे, कॉलेज में भी हम ऐसे ही थे, आज भी हम ऐसे ही हैं। बस ये एक दिक्कत है हमारी कि हम पढ़ते तब हैं जब कोई एग्ज़ाम निकलता है। उसके अलावा कोई भी टाइम हम पढ़ाई नहीं करते हैं। तो अगर अगर अब ज़रूरी नहीं कि आपको हर दिन बैठ के मैथ्स या इंग्लिश करना है। एटलीस्ट अगर हम हर दिन अपने आप को करंट अफेयर्स के साथ अगर हम अपडेट करते रहेंगे, तो हमारा नॉलेज तो कम से कम बढ़ता जाएगा। हम वो भी नहीं करते, ठीक है? तो कई जो कमियां हैं वो हमारे अंदर ही हैं। उनको दूर करने की कोशिश ना करते हुए हम अपने आप को हमेशा कंपेयर करते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हो जाएगा, ये ईज़ी है, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कई लोगों का कहना है कि रीज़निंग बहुत आसान होता है। आसान होता है उन लोगों के लिए जो उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि अगर आप रीज़निंग कर रहे हो और एक सवाल पर अगर अटक गए और आपको मालूम था कि ये सवाल का जवाब ये होना चाहिए, आप नहीं कर पाए एग्ज़ाम के टाइम पे, तो याद रखिएगा उसके बाद जितने भी आपके सामने सवाल रहेंगे ना, आपको लगेगा कि ये आपसे होगा ही नहीं। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एग्ज़ाम्स के वक़्त। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जितना आप करो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मॉक टेस्ट होता है, ऑनलाइन में कई सारे मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं, सॉल्व करिए। अपने आप को टाइम दीजिए, कम से कम दिन में एक बार अपने आप से बात करने की कोशिश करिए, कम से कम 2 या 3 मिनट की क्या करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है। सुबह उठे, बुक उठा के बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ कि हाँ, क्या से शुरू करें, कौन सा टॉपिक्स को कवर करें। अपने आप को तैयार करिए, उसके बाद बैठिए। आप एक रेस ऐसे ही शुरू नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अ वार्म अप। कुछ प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। हम लोग रियल लाइफ जी रहे हैं, रियल लाइफ नहीं है, राइट? हीरो को 5-6 गोलियां लगती हैं, वो जिंदा रहता है। विलन को एक गोली लगती है, वो भी राइट हैंड साइड शोल्डर पर, और वो मर जाता है, राइट? सो दिस इज नॉट द रियल लाइफ दैट वी सी, दिस इज द रियल लाइफ। तो रियल लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकल जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो वी कैन नॉट जस्ट बी इन द मूवीज, वी आर लिविंग अ रियल लाइफ। सो आपको अपने रियल लाइफ को एक रियल हीरो की तरह जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए यू नीड टू कोप अप विद योर सेल्फ, यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, यू नीड टू ब्रिंग चेंजेस इन योर हैबिट्स। अगर आप ये सब करते हैं, इट विल बी रियली बेनिफिशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो अपने नॉलेज के लिए करने की कोशिश करिए। इफ़ योर नॉलेज इंक्रीजेस, ऑब्वियसली आप अपने आप को ग्रो करोगे। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट्स में अगर कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 24/7। सो वेन एवर आई एम अ बिट फ्री, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड इफ देर इज़ अ डाउट विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट, उसका भी मैं आपको रिप्लाई करूँ। सो फ्रॉम माई एंड, इफ देर इज़ एनी थिंग दैट आई कैन हेल्प, आई विल बी रियली हैप्पी टू डू सो, बिकॉज आई रियली सी कि देयर इज़ अ नीड फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑफ दिस जॉब, राइट? तो कई सारों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फॉर दैट यू नीड टू बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, राइट? सो डोंट सिट बैक एट दिस वेरी, दिस इज़ द राइट टाइम, 10 days फ्रॉम नाउ, राइट? तो जितना हम इस वक्त अपने आप को एकजुट रखते हैं, तैयारी करते हैं, दिस विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर द कमिंग डेज। सो आई वॉन्ट यू टू डू द बेस्ट ऑफ योर्स, गिव द बेस्ट ऑफ योर्स। उसके बाद जो होगा, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, राइट? मे बी अ पॉसिबिलिटी की ना हो मेहनत करने के बाद भी, बट इट्स फाइन। यू हैव योर नॉलेज, द कमिंग डेज वी कैन cope up with the next thing. And if not, you have the knowledge with you, you can share it with many others. It's not necessary, right? मैं या फिर मेरे दोस्त अगर हम देखें, हम में से कई लोग, it took at around say 7 to 8 years for us to get a job. It was not that easy. We faced a lot of failures, right? So
It isn't that easy, but it is not difficult. The only thing is that you should never give up to what you do, right? So कोशिश करते रहिएगा और कोशिश को सही तरीके से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंधाधुंध नहीं होता है कि यहाँ से दौड़े वहाँ से दौड़े, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस एट द सेम टाइम, स्टार्ट वेयर इट शुड बी स्टार्टेड एंड स्टॉप व्हेन इट शुड बी स्टॉप्ड। सो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट आई कैन do it from my end, you're most welcome to comment, and you're most welcome to text me over my WhatsApp. मैं नंबर इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा। यू कैन just save it and you can text me with your name. I do avoid calls from unknown numbers. Obvious बात है कि बहुत लोग हम में से ऐसे ही हैं। So I hope you just text me first so that I can reply you on WhatsApp. And don't waste your time at this very hour. That is really important. अपना समय waste मत करिए, because in the later part of the life, when you see back, the only thing that will be affecting you will be your time, because money is something that you can earn at any hour of your life. आप पैसा कमा सकते हो, by doing whatever work you like. You can you can get money, but the time that has been lost will never come back. So, and if it is lost, and if you in the coming days there is a situation जहाँ पे आपको लगे कि अगर मैं उस टाइम पे पढ़ लेता तो शायद आज कहीं और होता या फिर सिचुएशन कुछ और होता. So don't make yourself come at that position and feel that, because that will hurt you something like anything. So that cannot be, you cannot even bear it at times. So that will be really hurting. So don't give yourself that pain. उतना दूर तक ना जाए. अपने आप को तैयार करें. Whatever it is, give your best. And if you do not, you are still the best. Don't worry about that. Right? So हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप स्कोर करें और you need to prove yourself. No. If you are getting a less mark but your knowledge is good and that day was not yours, it's fine. There's a lot of days to come in your life. Your knowledge will really help you grow in the coming days. So I wish you all the best. Do the best of yours. Give your best. Learn. Keep learning every single day. And please, please and please give time, study hard, study smart. Give yourself the best that you can. You are the best. You will be the best. Keep yourself where you are, keep going. That's it. Clear? So if there is anything, please let me know. I wish you all the best. Take care of yourself physically and mentally. Thank you, everyone.